हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम सीएचएस चैनल में। आज आपका दूसरा लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक सभ्यता। तो चलिए सबसे पहले आज मोटिवेशन कोट्स की तरफ चलते हैं कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो पांच वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इन पांचों चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल दे। चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है, ठीक है। एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। कौन से दो काल हैं? तो एक ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। एक ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर एक क्या थे? हिस्टोरियन थे, ऐतिहासिककार थे, जिन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो सबसे पहले की मध्य एशिया के मूल निवासी थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, यानी जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आर्यों के द्वारा। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा, ध्यान रखना है, क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोह क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विश्व के प्रधान विस्पति और जन के शासक राजन कहलाते थे। ये आपको बस नॉलेज के लिए याद रखना है, एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे, ठीक है। सूत, रथकर तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ये भी आपको याद यह भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी, ठीक है। पूरब दुर्गपति स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। गुप्तचर आपको मालूम है क्या होता है ना? तो वही गुप्तचर पूरब यानी दुर्गपति, स्पष्ट यानी जनता की गतिविधियों को देखने का काम करते थे, ठीक है। वाजपति जो होते थे गोजर भूमि का अधिकारी होता था, और जो उग्र जो होता था अधिकारियों को पकड़ने का काम किया करता है, ठीक है। और आता है सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने की काम करती थी। जो पहले होता था, जो आपने टीवी में देखा होगा, सभा और समिति जो राजा को सलाह देने का काम करती थी, ठीक है। यहाँ देखते हैं नीचे दसराज का कि दसराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यानी जो दसराग्य युद्ध जो हुआ था उसका जो मतलब उल्लेख कहा जा सकता है, तो वो 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर हुआ था। सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। यानी 10 लोग और सुदास के बीच में ये लड़ा गया था। कहाँ? तो रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के तट पर। और इसमें मतलब कि जीता कौन, विनर कौन हुआ? तो विनर हुआ सुदास, और जो 10 लोग थे वो डिफीट हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, और वेदांग की संख्या 16 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सारी चीजें ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया, ठीक है। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, ठीक है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग नहीं लेती थी, यानी कि जो भी यज्ञ कार्य होता था उसमें भाग नहीं लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा दोनों नहीं थे प्रचलन, उसका मतलब कि कुछ था ही नहीं। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर जिससे विवाह कर सकती थी, यानी पति के छोटे भाई से वो शादी कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आंवला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ये आपको याद नहीं रखना है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को वैदिक सिविलाइजेशन में अमाजू कहा जाता है, ठीक है, अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से पाया जाता था, सोमरस, ठीक। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? तो वो है लोहा।
और श्याम अयस्क है, ठीक है, श्याम अयस्क। तांबे को लोहित अयस्क भी कहा जाता है, ठीक है, तांबे को लोहित अशुद्ध कहा जाता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे, ठीक है। वहाँ लेन देन की वस्तु में विनिमय की प्रणाली प्रचलित यानी बार्टर सिस्टम ही था। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। वेकनाट इस समय क्या कहता है, जो मनी लेंडर होते हैं उस समय उसको वेकनाट कहा जाता था। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी, ठीक है। यानी जो मतलब कि हमारे और जैसे कि गॉड हो गए उनके बीच में जो एक भूमिका निभाने वाले गॉड कौन से थे, तो वो अग्नि मतलब कि वो आग है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस बार नदी का मतलब कि उल्लेख किया गया है, बार बार कौन सी नदी के बारे में बात किया गया है, तो सिंध नदी है, ठीक है, सिंध नदी है वो। चलिए यहाँ सत्यमेव जयते मुंडकोनिषद से लिया गया है, यानी सत्यमेव जैसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद से में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किसके साथ मतलब किस उपनिषद में की गई है, तो मुंडकोपनिषद में, ठीक है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र किस देवता को है, तो सवित्री नामक, सावित्री आपने देखा सुना होगा, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो कहाँ सबसे पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, तो आपको ध्यान रखना है वो कौशाम्बी में किया गया था सबसे पहली बार पक्की ईंटों का। उसके बाद से याद रखना है कि आपको दो महाकाव्य कौन से हैं, तो दो महाकाव्य आपके कौन है, महाभारत है और कौन है, रामायण है। महाभारत का पुराना नाम आपको याद रखना है क्या है, जनसंहिता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो महाभारत है, ठीक है। और महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। गोत्र नाम संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में, वैसे पूछा था ना कि आपका गोत्र क्या है, तो उस चीज का जो मतलब कि पता चला, जन्म मतलब कि व्यक्त कर सकते हैं, लोगों ने जानना शुरू किया, तो वो हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आपका हुआ था। ये मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मुझे आशा हो कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। थैंक यू।